who are watching this video. So let's start. हमारा टॉपिक है फॉर क्लास 12th चैप्टर प्रोबेबिलिटी है. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टॉपिक है विच इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड वेस थ्योरम विद एग्जांपल्स. सो ये जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड ऑल स्टेट बोर्ड जहाँ पे ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी इंक्लूड है. ओके सो एंड ये जो वीडियो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है. प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड वेस थ्योरम. ओके तो ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी ये हमारा आज ये जो इस चैप्टर की ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है. इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 पार्ट देख चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें दोनों वीडियोस को ऐड किया हुआ है. अब ये 3rd भी उसी में ऐड हो जाएगी. ओके तो इससे पहले जो हमारी पार्ट 1 था उसमें हमने चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 के कंसेप्ट्स देखे थे. ओके एंड पार्ट 2 उसमें हमने 13.2 एक्सरसाइज के कंसेप्ट्स देखे थे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी पार्ट 3. So here we are going to see total probability theorem and Bayes theorem with examples. बहुत ही important है. Okay, so let's start total probability theorem और total probability law. चलो देखते हैं आप total probability theorem और law of total probability, law of total probability. Okay. देखो क्या है, दिस इज अ रूल दैट फाइंड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी में एक रूल है. ओके दैट फाइंड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ये किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है व्हाई ब्रेकिंग इट डाउन इनटू सिंपलर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिनेरियोस. अब देखो क्या होता है, ये एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है. ठीक है, बाय ब्रेकिंग इट डाउन, इसको ना ब्रेक करके इनटू सिंपलर म्यूचुअली, और पता है ये जो भी इवेंट होती है उसको मतलब ब्रेक कर देता है. ठीक है, और किसमें, जो पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस. देखो इसका मतलब ये है हमारे पास सैंपल स्पेस में जो भी हमारे पास इवेंट होगी, जो उसका टोटल जो रिजल्ट होगा वो सैंपल स्पेस में दे रखा होगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस में को ना पार्ट डिवाइड कर देंगे. ठीक है, इसको ना कुछ अलग अलग सिनेरियोस में डिवाइड कर देंगे. मतलब जो भी जैसे कि फिलहाल तो हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, बट अभी हम बता रहे हैं कि जो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा उसको हम जो इवेंट है, इवेंट जैसे कि हमारे ये हो गया, सैंपल स्पेस को हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग केस में, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड. और ये जो तीनों केस होंगे ना, ये जो तीनों केस होंगे, तीनों जो इसकी अलग अलग सिनेरियोस होंगे. ठीक है, उस सैंपल स्पेस के अलग अलग केस होंगे. तो उस केस में ये जो एक्सक्लूसिव केस होंगे, यानी कि तीनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होगा. ठीक है, और अब इन तीनों में एक इवेंट होगी जो तीनों में कॉमन होगी. ठीक है, देखो फिर हमें क्या दे रखा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिनेरियोस. ये जो भी हमारे पास सिंपल, जो हमने क्या करा, ब्रेक कर दिया इस इवेंट को ना, हमने ब्रेक कर दिया. जो भी हमारे पास एक इवेंट है उसको हमने ब्रेक कर दिया इनटू सिंपलर में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिनेरियोस में. ठीक है, यानी कि सभी एक दूसरे से एक्सक्लूसिव है, डिफरेंट है एक दूसरे से, उनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है. पार्टीशन ऑफ दिस सैंपल स्पेस, और ये जो सिनेरियोस है एक्सक्लूसिव सिनेरियोस है, यही क्या है, ये हमारे सैंपल स्पेस के पार्टीशन है. ठीक है, एंड समिंग देयर वेटेड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और जो उनकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे. देखो हमारे पास डेफिनेशन से ऐसे नहीं समझेंगे, हम इसका एग्जांपल लेंगे, वहीं से क्लियर करेंगे. ठीक है, फिलहाल हम ये देख रहे हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. हमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो दिस इज अ समेशन i इक्वल्स टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ b, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट v सब i, फिर इनटू में ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए गिवन V सब I। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे रीड करें, ये हमने एक सभी का लिख दिया, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट V। ठीक है, सब बन गया हमारे पास। जो हमारे पास ये है B1, क्या है B1, यानी हमारे पास ये है इवेंट फर्स्ट, ठीक है, वो B1 हो गई। फिर हमारे पास जो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन V1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इवेंट V2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन V2। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी प्रकार से चलता चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट Vn इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन Vn। ठीक है, चलो ये तो हमने डेफिनेशन से देख लिया। ठीक है, अब हम एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप कैसे समझोगे इसको। देखो, पहले हम इसको ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे। देखो क्या है, हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा सैंपल स्पेस है, जहां पे हमारी जो भी इवेंट है, ठीक है, जो भी हमारा है उसका सभी पॉसिबल रिजल्ट यहाँ पे है, इस सैंपल स्पेस में है। ये क्या है, हमारा सैंपल स्पेस, यानी कि हम जो भी इवेंट कर रहे हैं उसके सभी रिजल्ट इसमें है। ठीक है, अब हम इस सैंपल स्पेस को क्या करेंगे, हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सैंपल स्पेस में तो ये वाला पार्ट भी आ रहा है, ये वाला पार्ट भी आ रहा है। इसको हमने बोल दिया कि ये जो है हमारे पास इवेंट V1 है। क्या है, इवेंट V1। इसको हमने बोल दिया ये इवेंट V2 है। ठीक है, इन दोनों से कोई एक दूसरे का लिंक नहीं, ये दोनों कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। V1 एंड V2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इन दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, हमने इस सैंपल स्पेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, विच आर V1 एंड V2 इवेंट्स। ठीक है, ये दोनों इवेंट हो गई अलग अलग, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, बट इन दोनों में एक है, एक ऐसी इवेंट जो दोनों में कॉमन है। क्या है, एक इवेंट ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसको बोल देंगे इवेंट ए। क्या बोल देंगे, दोनों में एक कॉमन इवेंट हो गई ए। हमें क्या निकालना है, इस इवेंट ए का ही हमें टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। क्या करना है, ये जो इवेंट ए है हमें इसको ही फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम ऐसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू में, पहले हम इस वाले की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे B1 इवेंट की। ये जो हमने, ये हमारे पास इवेंट B1 है ना पूरी, तो इस B1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब ये जो ए इवेंट है, ठीक है, तो ए इवेंट क्या है, इसमें भी है ना ए का जितना भी पार्ट है, इस B1 इवेंट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसमें से, B1 में से। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अब हम ये जो हमारे पास सेपरेट इवेंट है B2, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब B2 इवेंट में ये जो कॉमन इवेंट है विच इज ए क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि ए का पार्ट कितना है इस B2 में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन V2। तो यही तो हमारा फॉर्मूला है, किसका, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का, यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अगर यहाँ पे केस हमारा, अगर इस सैंपल स्पेस को हम 3 इवेंट्स में डिवाइड कर देते तो यहाँ पे B3 आ जाता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B3 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का पार्ट B3 में, बस ऐसे आ जाता। और अगर हमारे पास ये जो सैंपल स्पेस 4 पार्ट्स में डिवाइड होता तो एक बार फिर से ऐड कर देते। ठीक है, बट फिलहाल हमने इसको 2 पार्ट्स में ही डिवाइड किया है, तो हमने केवल 2 ही इवेंट्स लिखी, V1 एंड V2। तो यही है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, समझ गए, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको 2 इवेंट होंगी। ठीक है, यानी कि इवेंट कितनी भी हो सकती हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आपस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। कैसी होंगी, उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, डिफरेंट होंगी एक दूसरे से। ओके, अब हमें लेकिन उन सभी इवेंट्स में एक इवेंट ऐसी होगी जो तीनों, जो
जो भी हमें इवेंट्स दे रखी है सब में कॉमन होगी, ठीक है। तो हम पहले तो जो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है वो देख लेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, फिर हम उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विच इज कॉमन इन ऑल इवेंट्स, जो हमारे पास सभी इवेंट में कॉमन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। चलो अब हम एग्जांपल देखेंगे, उससे एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है ये। देखो हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल में क्या देगा, 3 बैग्स आर देयर, हमारे पास 3 बैग हैं विच आर A, V and C, ओके। बैग A has 2 reds and 8 blue balls, जो बैग A है उसके पास 2 रेड बॉल्स हैं and 8 blue balls हैं। बैग B has 5 red and 5 blue balls, okay। बैग C है, बैग C has 9 red and 1 blue ball, 9 उसके पास रेड है एंड 1 है ब्लू बॉल। यू पिक अ बैग, तुमने एक बैग को पिक किया, इज 1/3 चांस, अगर 3 बैग है तो अगर आप एक बैग को पिक कर रहे हो तो क्या चांस हो जाएंगे उसके, 1/3, ठीक है। यानी कि एक बैग को पिक कर रहे हो तो 1 बैग पिक कर रहे हो अपॉन कितने बैग है, टोटल 3, तो 1/3 क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अगर आप एक बैग को पिक कर रहे हो तो, ओके। देन पिक अ बॉल, अब हम क्या करेंगे, हमने एक बैग को पिक करा एंड फिर हमने एक बॉल उसमें से पिक कर ली, ठीक है। व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल चांस ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल, हमने एक बैग को पिक किया, बैग को पिक करने के बाद हमने उसमें से बॉल को पिक किया और जो बॉल हमने ड्रॉ की, पिक करी, वो क्या है, रेड है, तो हमें वही उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल, की हमने जो बॉल को पिक किया है वो रेड है, ठीक है। देखो कितना सिंपल है, हमारे पास 3 केस हैं, 3 सिनेरियोस, यानी कि एक देखो हमारे पास क्या है, इवेंट फर्स्ट हमारे पास बैग फर्स्ट है, ठीक है, क्या है, बैग फर्स्ट में कितनी बॉल्स हैं, टोटल बॉल कितनी है, 2 रेड बॉल है, 2 तो रेड है एंड 8 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। ये हमारा केस फर्स्ट है, इसको इवेंट फर्स्ट बोल सकते हैं। फिर दूसरा है हमारा केस सेकंड में क्या है, बैग बी है, क्या है, इसको ना हम बैग ए बोल देते हैं, ठीक है, बैग ए बैग बी में हमारी जो बॉल्स है वो 5 रेड एंड 5 ब्लू, 5 रेड है एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। हमारा केस थर्ड यानी कि बैग सी जो है उसमें कितनी बॉल्स हैं, 9 रेड है, 9 रेड बॉल है और एंड 1 ब्लू बॉल है, क्या है, 1 ब्लू बॉल है। देखो ये जो तीनों जो हमारे पास इवेंट है ये तीनों अलग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब इनका जो कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया कि एक इवेंट तीनों हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कब यूज करेंगे, जब वहां पे हमारे पास एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखी होगी। तो बिल्कुल ठीक बात है, एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखी है, एक हमारे बैग फर्स्ट, बैग सेकंड, बैग थर्ड, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तीनों डिफरेंट है अपने आप पे, ओके, ठीक है। लेकिन अब एक इवेंट ऐसी होगी जो तीनों में कॉमन है, क्या है कॉमन, देखो व्हाट इज द टोटल चांस ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल, अब रेड बॉल तीनों में है तो रेड बॉल पिक करने की जो इवेंट है वो तीनों में कॉमन है, ठीक है। रेड बॉल यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, रेड बॉल यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, रेड बॉल यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो रेड बॉल पिक करने की जो इवेंट है वो कॉमन है तीनों में, यही तभी तो हम कंडीशन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करेंगे जहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखी होंगी। लेकिन अब एक इवेंट ऐसी होगी जो सभी में कॉमन होगी, तो वो कॉमन क्या है, रेड बॉल पिक करने की इवेंट क्या है, कॉमन है, ठीक है। चलो बहुत ही सिंपल, पहले हम इसको ऐसे देखो कितना इजीली हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें क्या इवेंट क्या है हमारे पास कि हम रेड बॉल पिक कर रहे हैं, यही तो हमारे पास इवेंट है। देखो व्हाट इज, हमें क्या किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी, व्हाट इज द टोटल चांस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल फाइंड कर लेंगे, कैसे करेंगे, पहले तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फर्स्ट, हमारे पास केस फर्स्ट क्या है, बैग ए, तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमारे पास तीन केस हैं तो तीनों की प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है। इनटू में जो हमारे पास कॉमन क्या है इवेंट, रेड बॉल पिक कर रहे हैं ना, तो रेड बॉल पिक कर रहे हैं किसमें से, बैग ए में से, प्लस अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, बी क्या है, बैग बी को पिक करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हम इस वाली बैग की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अब इसमें से भी हम एक चीज कॉमन ले रहे हैं कि रेड बॉल हम इसमें से भी पिक कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ओ एंड गिवन, फिर किस में से पिक कर रहे हैं, बी बैग बी में से, ठीक है। प्लस अब हमारे पास है, फिर हमारे पास थर्ड इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सी, कि हम थर्ड इवेंट हमारे पास क्या है, बैग सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो कॉमन क्या है कि हम इसमें से भी रेड बॉल फाइंड कर रहे हैं बैग सी में से, बस अब हमारे पास इन सबको हमें पता लग जाएगा, हम इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको केवल आपको ऐसे कर रहे हैं, हम थोड़ी सी लैंग्वेज और लिख देंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का मतलब क्या है, इवेंट ए का मतलब है कि हम बैग फर्स्ट को पिक कर रहे हैं, ए बैग को पिक कर रहे हैं, टोटल बैग कितने हैं, 1 2 3, तो हम अगर एक बैग को पिक करेंगे कितने में से, 3 में से, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गई, 1/3। सेम हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ गई, अगर हम इस वाले बैग को पिक करेंगे तब भी तो एक ही बैग है, और अपॉन 3 बैग, टोटल में टोटल बैग कितने हैं, 3, ठीक है, तो 1/3। और इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी आ गई 1/3, क्योंकि अगर हम बैग सी को पिक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी 1/3। ओके, तो बस हमारे पास ये आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया 1/3 इनटू में। अब ये कैसे फाइंड करेंगे कि हम रेड बॉल ले रहे हैं बैग ए से, ठीक है, रेड बॉल पिक कर रहे हैं बैग ए से, तो बहुत ही सिंपल है, क्या है, रेड बॉल लेने की, रेड बॉल जो हम पिक करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पिकिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग ए, कितना सिंपल है, तो रेड बॉल कितनी है 2 अपॉन टोटल बॉल कितनी है 2 + 8 10, तो ये आ जाएगा 2.10, इसको हम 1/5 भी लिख सकते हैं, इसको कैंसिल करके 1/5 आ जाएगा। प्लस अब हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इवेंट बी क्या है, इवेंट बी का मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इवेंट बी अभी बताया था 1/3 आ जाएगा, वही है कि हम बैग को पिक कर रहे हैं, बी बैग को पिक कर रहे हैं, फिर हमारे पास ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग, ये हो जाएगा फ्रॉम बैग बी, ठीक है, फ्रॉम बैग बी, तो कितना सिंपल है, अगर हम रेड बॉल पिक करेंगे, रेड बॉल कितनी है 5 अपॉन टोटल बॉल कितनी हो जाएगी 10, तो क्या आ जाएगा 5/10 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा 1/2 प्लस अब हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, तो इवेंट सी क्या है कि हमने इस सी बैग को पिक किया, तो सी बैग को पिक करने की इवेंट जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 1/3 है, लिख दो 1/3 इनटू में। अब हम रेड बॉल पिक कर रहे हैं कहां से, बैग सी से, तो रेड बॉल कितनी है 9 एंड टोटल बॉल कितनी है 10, तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है। बस सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा 1/15 आ जाएगा, 1/15 प्लस 1/6 प्लस फिर हो जाएगा 3 से कैंसिल कर दो, 3/10 हो जाएगा, ओके। फिर हम सबको एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 32 + 5 + 9, 16/30, इसको हम लिख सकते हैं 8/15, क्या लिख सकते हैं 8/15 लिख सकते हैं, ओके। या फिर हम इसको वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो हमारा एम क्या है कि आपको कैसे भी करके टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम समझ में आ जाए, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लो, आपको मतलब जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखो आप एकदम सॉल्व कर दो, ठीक है। तो हमने बस ये जो क्वेश्चन था इसको ऐसे एक्सप्लेन किया कि मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से कि आप बस इसको कैसे भी करके आप जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप पहले देख लो कि जो भी हमारे पास इवेंट्स हैं वो एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेंगे, जो भी हमारे पास जितनी भी इवेंट होंगी एक्सक्लूसिव, ओके। फिर एक इवेंट है जो कॉमन है एक्सक्लूसिव, सभी एक्सक्लूसिव इवेंट में, फिर हम उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे,
ठीक है, तो अभी तो हमने आपको ऐसे बता दिया सिंपल तरीके से कि ऐसे कर लेंगे, लेकिन अब हम इसको ना लैंग्वेज वाइज करेंगे। लैंग्वेज लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, अब हम इसके अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे वो तो हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम कैसे इसको मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो क्या है, हम सबसे पहले तो इवेंट को देखेंगे कौन कौन सी इवेंट है। ए बी सी आर द इवेंट्स ऑफ पिकिंग a vec A, V and C respectively। यानी कि ये जो A इवेंट है हमारे पास, ये अगर A इवेंट कह रही है कि हम बैग A को पिक कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम इसकी इवेंट A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, इवेंट V विच सेज कि हम बैग V को पिक कर रहे हैं, तो बैग V को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। Event C says we are picking a bag which is C। हम C बैग को पिक कर रहे हैं, तो हम इवेंट C की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे which is 1/3। ओके, अब हमारे पास एक इवेंट है R जो तीनों इवेंट में कॉमन है, which is event of picking a red ball। ठीक है, इवेंट R which says कि we are picking a red ball। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, हमें क्या करना पड़ता है, हम हमें क्या फाइंड करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ रेड बॉल। ओके, ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, इसकी रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फर्स्ट विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ बैग ए। ओके, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट that we are picking a red ball from bag A plus second probability of event V says that we are picking a bag which is V and into में अब क्या हो जाएगा कि V, अब हमें क्या है रेड बॉल हम पिक कर रहे हैं किसमें से, बैग B में से, प्लस अब हमारे पास इवेंट C क्या है कि हम बैग C को पिक कर रहे हैं, इनटू में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल। ठीक है, हमें रेड बॉल पिक करने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि हमें रेड बॉल किस बैग से, फ्रॉम बैग सी। बस इसी फॉर्मूले में सब कुछ पुट कर देना और आंसर आ जाना है। तो बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/3 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बैग ए में, तो रेड बॉल बैग ए में देखो हमें जो बैग ए था उसमें बैग ए, बैग बी, बैग सी। ठीक है, तो बैग बी में हमें 5 रेड दे रखी थी एंड 5 हमारे पास ब्लू दे रखी थी, इसमें हमें दे रखी थी 9 रेड एंड 1 ब्लू बॉल दे रखी थी। ठीक है, और इसमें हमें दे रखी थी 2 रेड बॉल एंड 8 ब्लू बॉल। तो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग ए। बहुत ही सिंपल, तो क्या हो जाएगा, रेड बॉल कितनी है 2 अपॉन क्या हो जाएगा टोटल 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो फेवरेबल क्या है, रेड बॉल पिक कर रहे हैं ना, तो 2 है कितने में से, अपॉन 10 में से, तो 2/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वी। इवेंट वी का मतलब क्या हो जाएगा कि वी आर पिकिंग अ बैग वी विच इज 1/3 इनटू में अब हम रेड बॉल को पिक कर रहे हैं बैग बी में से, तो रेड बॉल अगर हम जब पिक करेंगे तो रेड बॉल कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग बी, रेड बॉल कितनी है 5 अपॉन टोटल बॉल कितनी है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/10 प्लस फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। इवेंट सी यानी वी आर पिकिंग अ बैग सी, तो 1/3 इनटू में वी क्या है, हम रेड बॉल को पिक कर रहे हैं फ्रॉम बैग सी, तो रेड बॉल कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग सी व्हिच इज 9/10। 9/10 अब सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा 2/30 प्लस 5/30
प्लस 9/30। ठीक है, तो ये आ जाएगा 19/30। इसको हम डिवाइड कर देंगे, आप इसको डिवाइड करके जो भी उसमें आंसर आएगा पॉइंट में लिख देना। ठीक है, तो ये देखा हमने टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट हो चुका, हमने एग्जांपल से देखा। यानी एक बात और, अगर हम जो हमारे पास इवेंट आती है ना एक्सक्लूसिव इवेंट, उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो पार्टीशन होता है एक्सक्लूसिव इवेंट का, वही हमारा सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, तो बस ये हमने देखा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। देखते हैं नेक्स्ट वेस थ्योरम। यहाँ पे ना 16 लिख लेना। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेस थ्योरम। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी वेस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेस थ्योरम। सो हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू वेस थ्योरम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, लेट्स सी। देखो, वेस थ्योरम इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट, ये बेसिक कंसेप्ट है इन प्रोबेबिलिटी दैट डिस्क्राइब how to update the likelihood probability of a hypothesis event in when given new evidence event B। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, इसमें हमें बताया कि ये एक बेसिक कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी में, जो इवेंट ए को अपडेट करता है। ठीक है, a hypothesis event A update the likelihood probability of a hypothesis event A when given new evidence। जब क्या दे रखा है, जब हमें न्यू एविडेंस दे रखा है इवेंट में। देखो हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, देखो हमें ना सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो है इनिशियली नॉलेज जो दे रखी है ना, एक इवेंट हो रही है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक इवेंट हो रही है। ठीक है, अब जब व्हेन इवेंट इज हैपनिंग, जब कोई इवेंट हो रही है तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा, कॉन्सिक्वेंस तो मिलेगा ही ना कोई। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, एविडेंस। यानी कि जब कोई इवेंट हो रही है तो वो तो इनिशियल नॉलेज हमें दे रखी है क्वेश्चन में, उसको हम बोलेंगे इवेंट ए। ठीक है, क्या बोलेंगे, इवेंट ए। अब हमें इवेंट होने के बाद जो भी रिजल्ट मिल रहा है, जो कॉन्सिक्वेंस मिल रहा है, उसको हम एविडेंस, मतलब एविडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम इवेंट बी। क्या बोलेंगे, इवेंट बी। यानी जब कोई इवेंट हुई, उसने हमें रिजल्ट दिया, उसको इवेंट बी बोलेंगे। और इवेंट बी क्या है, एविडेंस है हमारे पास। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें इस सिचुएशन में ना, इस केस में यानी कि बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ना इसके अंदर जो हमें रिजल्ट मिलता है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हम नहीं करते। हमें क्या करना होता है, हमें जो रिजल्ट मिला है ना, अब रिजल्ट जो देखो, जब भी कोई रिजल्ट मिलेगा तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ना उसका, तो वही हमें बताना, जो हमें रिजल्ट बी मिल गया वो उसका रीजन क्या था। रीजन क्या है, क्योंकि इवेंट ए हुई तो हमें इवेंट ए की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, देखो ये हमारे पास रीजन है, इवेंट ए क्या है, ये रीजन है, कॉज है। ठीक है, और ये हमें रिजल्ट मिल गया, एविडेंस सर्विसेज इवेंट बी। तो अब हमें इस फॉर्मूले में क्या होता है, रीजन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है व्हेन गिवन इवेंट बी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजन गिवन बी। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, एविडेंस दे रखा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉज रीजन व्हेन गिवन रीजन, सॉरी एविडेंस। एविडेंस क्या है, वी है, इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इनटू में। अब देखो फिर क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करना होता है ना, तो उसके जो न्यूमरेटर ना, उसमें जस्ट इसका रिवर्स कर देते हैं। अब हमें दे रखा था ना a अपॉन बी, इसका जस्ट रिवर्स कर दिया v अपॉन a। इतना याद रख लेना कि वेस थ्योरम में हमें कॉज की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। यानी जो रीजन होता है ना, रीजन यानी स्टार्टिंग में ही जो इवेंट हो रही होती है, हमें उसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है व्हेन गिवन v। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसके फॉर्मूले में जो इसको रिवर्स कर देंगे। जैसे ये a अपॉन b था, इसको हमने रिवर्स कर दिया, क्या हो गया, v अपॉन a हो गया। अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट v, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट v का मतलब हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके,
क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आपको जैसे हमने इससे पहले जो थ्योरम थी हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम थी, वो देख चुके टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। दो हमें जो एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखी होंगी, दोनों एक दूसरे से सेपरेट यानी डिफरेंट, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमें टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास दो इवेंट हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट है यानी एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, विच इज ए, ठीक है, प्लस दूसरी सेकंड है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि ये है ए, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब जिसमें ए ना हो, तो ये दोनों क्या हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ओके, ऐसे हम फाइंड करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी, वी हैव टू फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वी। सो अब हम क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे कि जो बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी इन ए, बी जो इवेंट है इन इवेंट ए, ठीक है, कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है इवेंट ए में, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी कर देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो इवेंट हम देख रहे हैं, इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो उसकी इसमें इन इवेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, इन दिस इवेंट, समझ गए आप। तो ऐसे हम टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे। एक बार यहाँ पे क्लियर से लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन दिस इवेंट दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। बहुत सिंपल है, ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का फॉर्मूला है, जो हम इससे पहले ही कंसेप्ट देख चुके हैं। वही बिल्कुल सिंपल थी, हमारे पास दो एक्सक्लूसिव इवेंट थी ए और ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है वो इवेंट जिसमें ए ना हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसका हम प्रोडक्ट कर देंगे, किसका फाइंड कर रहा है, बी इवेंट का ना, तो बी इवेंट बी इन दिस केस, इन दिस इवेंट, इन इवेंट ए। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कि इवेंट वी इन दिस सिचुएशन विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, बस ये हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का फॉर्मूला, ओके। और अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज अपॉन ये बी क्या है, ये हमारे पास एविडेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एविडेंस, यानी जो हमारे पास इवेंट हो रही है, ये हो जाएगा कॉज, ये हो जाएगा इवेंट, यानी एविडेंस है ये, ठीक है, बी, और इक्वल्स टू में ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है, इसको कॉज बोल सकते हैं, रीजन है ना, ये स्टार्टिंग वाली जो हमें इवेंट दे रखी है उसको हम क्या बोलेंगे, रीजन, ठीक है, कॉज कारण है ये, ठीक है, इनटू में ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी क्या है, इवेंट, बी क्या है, इवेंट, जो एविडेंस है हमारे पास इवेंट बी, ये एविडेंस है, तो इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अपॉन कॉज, ठीक है। ये ए क्या है, एक तो रीजन है, ठीक है, तभी तो हमें एविडेंस मिला। जब कोई भी काम, जब हमारे पास कोई भी इवेंट हो रही है तभी हमें एविडेंस मिल रहा है, तो क्या है, ये इवेंट हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, ये इस कॉज, ओके, ओवर टोटल प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो है हमारे पास, इसको बोल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो इवेंट क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी, ऐसे हमारा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो हम क्या करेंगे, इसी के बेस पर एग्जांपल लेंगे, उससे अंडरस्टैंड करते हैं, इजीली समझ में आएगा। देखो ये जो हमने इक्वेशन लिया है ना, ये वेस थ्योरम के इसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन लिया है, लेकिन इसको हम केवल ऐसे ही शो करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस वेस थ्योरम में पूछे जाते हैं, ओके। देखो क्या दे रखा है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस केवल देखेंगे कि इसमें क्या बताया है, इसमें वेस थ्योरम यूज क्यों होगी, ठीक है।
देखो यू पिक अ बैग, तुम एक बैग को पिक कर रहे हो, ओके, ड्रॉ ए बॉल, और तुमने उस बैग में से एक बॉल को ड्रॉ कर लिया एंड इट इज रेड, तुमने देखा कि जो बॉल आपने पिक की है वो क्या है, रेड कलर की है। व्हाट इज द चांस, इट केम फ्रॉम बैग सी। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि ये जो बॉल है वो क्या, कौन से बैग से आई, बैग सी से आई। ठीक है, क्या बोला था कि जब भी वेस्ट थ्योरम हो तो वहां पे हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। देखो सबसे पहले तो हमें रीजन दे रखा होगा, इवेंट ए दे रखी होगी, पहले हमें जिसको हम बोलेंगे प्रियर नॉलेज, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रियर नॉलेज। तो हमें उसको इनिशियल नॉलेज हमें क्या दे रखी थी कि हमने एक बैग को पिक किया, ओके, तो यही हमारा एक रीजन है कि हमने बैग को पिक किया। अब हमने बॉल ड्रॉ करी, ठीक है, और उसमें से जो बॉल ड्रॉ की है वो क्या है, रेड कलर की है, ये हमें क्या मिला, इवेंट बी। इवेंट बी को हम क्या बोलेंगे, हमें रिजल्ट मिल गया। देखो हमने एक बैग को पिक किया, बॉल ड्रॉ करी, उसमें से जो रेड बॉल आई वो हमारा क्या है, रिजल्ट, एविडेंस, ठीक है, वो क्या है, एविडेंस हो गया। तो हमें यहाँ पे एविडेंस से की प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी, हमने बोला था कि ये जो रेड बॉल आई है वो कहाँ से आई है, तो यानी कि आप समझ रहे हो ना, हमें जो एविडेंस था, यानी हमें जो रिजल्ट मिला उसका कारण क्या था, उसका रीजन क्या है, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्या है इसका रीजन, क्या है कि जब हमने बैग को पिक किया तभी तो हमें बॉल आई हमारे पास रेड, तो बैग को पिक करने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी इनिशियल नॉलेज की ही हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी प्रियर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, प्रियर यानी जो स्टार्टिंग की प्रोबेबिलिटी। तो स्टार्टिंग में हमें क्या बता दिया कि ये जो हमें ये बतानी है, ये जो बॉल आई है वो कहाँ से आई है, बैग सी से आई है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, कैसे फाइंड करेंगे कि बॉल सी से आई है, यानी कि हमने मतलब बॉल बैग सी से आई, यानी हमने सी बैग को पिक किया है, यही तो कॉज है, ठीक है। कॉज क्या है, जो हमारे पास रीजन है वो क्या है कि हमने टेकिंग ए बैग विच इज सी, जो सी बैग है, यही तो रीजन हो गया हमारा, ठीक है। स्टार्टिंग में यही तो बोल रखा है कि हमें एक बैग हमने पिक किया, तो अब बस यही हमसे पूछ लिया कि हमने बैग जो पिक किया है वो सी है, ठीक है, तो ये सी है। और इवेंट क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है हमारे पास रेड बॉल आ गई, ओके। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज, ये क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज, और कॉज क्या है कि हमने सी बैग को पिक किया है, इनटू में इसी का हम अपना रिवर्स कर देंगे, जैसे कि हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन आर दे रखा है, तो इसको हम ऊपर क्या लिखेंगे, ये सी अपॉन आर है, अब हम इसको आर अपॉन सी कर देंगे कि जो रेड बॉल है वो सी बैग से आई है, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इवेंट बी का मतलब क्या था, एविडेंस जो मिला था, यानी हमें लास्ट में क्या मिला, क्या रिजल्ट मिला, तो रिजल्ट क्या मिला कि हमारे पास रेड बॉल आई है, ठीक है। बस यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा और हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, यानी आपने देखा ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज यानी रीजन जो था उसकी हमें फाइंड करनी है, गिवन एविडेंस विच इज वी, और ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में, इसका हम रिवर्स कर देंगे, ये a अपॉन बी है तो यहाँ पे b अपॉन ए हो जाएगा, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस क्या है, इवेंट बी। तो अगर हम इसको देखें, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्या है, ये सबसे पहले ये स्टार्टिंग जो नॉलेज हमें दे रखी है, स्टार्टिंग इवेंट, इनिशियल इवेंट, ठीक है, इनिशियल इवेंट, इसको हम रीजन बोल सकते हैं, कॉज बोल सकते हैं, यानी कि इसको हम बोलेंगे प्रियर प्रोबेबिलिटी। प्रियर प्रोबेबिलिटी का मतलब जो हमें स्टार्टिंग में ही इनिशियल द इवेंट ऑफ, जो हमें दे रखी है इनिशियल इवेंट, ये क्या है, ए क्या है, विच इज इनिशियल इवेंट, यानी जो हमें स्टार्टिंग में ही दे रखी है, सबसे पहले जो हमें दे रखी है उसको बोलेंगे प्रियर प्रोबेबिलिटी, इनिशियल इवेंट, ठीक है। फिर हमारे पास ये क्या है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये क्या है बी, ये तो हमें रिजल्ट मिला है ना, एविडेंस है ना ये बी, ठीक है, ये तो हमें प्रूफ मिल गया, ये हमें मिल गया कि हमारे पास रेड बॉल आई है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस, एविडेंस प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं इसको, इसी को हम टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, probability of event V, total probability of event V, यानी कि हम इसको ये भी बोल सकते हैं एविडेंस, ये तो B का मिलना ही तो एविडेंस है, ओके, इसको हम बोल सकते हैं एविडेंस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये है हमारे पास ये है P प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन V, इसको हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर, जब हमने अपडेटेड है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। और ये जो ऊपर है ना, इसका जैसे ये a अपॉन b, तो इसका जैसे अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, v अपॉन a हो जाएगा, ओके, तो कुछ नहीं है, अब हम इसके अकॉर्डिंग अब देखेंगे हम सम, ठीक है, क्वेश्चन लेंगे। सो नाउ वी आर हैविंग एग्जांपल, देखते हैं एग्जांपल बेस थ्योरम के बेस थ्योरम पे क्या दे रखा है, मेडिकल टेस्ट फॉर अ रेयर डिसीज, एक मेडिकल टेस्ट है फॉर अ रियर डिसीज, एक मतलब एक बहुत रेयरली डिसीज है, ठीक है, जो बहुत ही कम लोगों को यानी रियरली होती है, मेडिकल, उसके लिए मेडिकल टेस्ट बताया है, ठीक है। सिनेरियो इस प्रकार से हमें बताया गया, रेयर डिसीज अफेक्ट 1 in 1000 पीपल है, तो 1000 पीपल में से एक ऐसा है, यानी कि एक को हो रही है, ठीक है, वो जो डिसीज है वो 1 को अफेक्ट कर रही है, 1% को, ओके, 1% यानी 0.1% को अफेक्ट कर रही है, अगर हम 0.1% को लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट आ जाएगा, ये इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज को रिमूव करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.001 आ जाएगा हमारे पास, ए टेस्ट इज 99% एक्यूरेट, तो ट्रू पॉजिटिव रेट, अब देखो हमारे फिर क्या हुआ, एक टेस्ट हुआ, एक टेस्ट में बताया कि 99% एक्यूरेट है, ट्रू पॉजिटिव रेट, ठीक है, यानी कि पहले हमें क्या बताया कि जो हमारे पास 1000 में से 1% को ये डिसीज है, तो अब बताया गया उनके टेस्ट हुए, ठीक है, टेस्ट हुए, तो टेस्ट में बताया कि इतने ट्रू पॉजिटिव है उसमें से, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट दे दिया उन्होंने कि हाँ, ये सच में इन पे ये डिसीज है, कितने हैं 99%, बट हैज अ 5% फॉल्स पॉजिटिव रेट, अब क्या है, कुछ लोगों को ऐसे बताया कि जो 5% क्या है वो पॉजिटिव रेट, पॉजिटिव तो है बट फॉल्स है, क्या है, फॉल्स पॉजिटिव रेट, ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव रेट बताया, व्हाट्स द चांस यू हैव द डिसीज इफ यू टेस्ट पॉजिटिव, अब देखो हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, व्हाट्स द चांस यू हैव द डिसीज, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम क्या है, तुम्हें डिसीज है, ठीक है, कि उस पर्सन को डिसीज है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। आपने देखा जो हमारे पास इनिशियल इवेंट थी, इनिशियल नॉलेज थी, ठीक है, वो क्या थी कि कुछ लोगों को, जो लोग थे वो उनको डिसीज थी, क्या थी, डिसीज थी, ओके, अब हमें फिर क्या हुआ, दूसरी इवेंट ने बताया कि उनका जब टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या मिला, जब डिसीज थी तभी तो उन्हें रिजल्ट उनका पॉजिटिव आया, अगर उनको डिसीज नहीं होती तो रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आ जाता, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका एक रिजल्ट है, क्या है ये, जो पीपल का पॉजिटिव आना, ठीक है, वो क्या है, रिजल्ट है, और इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो बीमार थे, वो उनको डिसीज थी, ठीक है, तो बस हमें यही फाइंड करना है, रीजन क्या है, तो कि यू हैव द डिसीज, तो देखो डिसीज का मतलब सबसे पहले ही बता दिया कि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, रीजन की, यही हमारा रीजन है कि तुम्हें वो जो था, जो लोग थे उन्हें डिसीज थी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, इफ यू टेस्ट पॉजिटिव, अगर तुम्हें टेस्ट पॉजिटिव है देन,
तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक रीजन हो गया। ठीक है, ये इनिशियल में बता रखा है कि ये जो सबसे पहले हमें क्या दे रखा था, कितने लोग बीमार हैं, ठीक है, डिसीज है उनको। तो ये देखो, यही तो हमें रीजन की तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, डिसीज की फाइंड करनी है। अब हम लिखेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। हम इसको डी क्यों बोल रहे हैं, तो ये डी क्या है, डी एक इवेंट है, डी एक इवेंट है विच सेज कि द पीपल, यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल with probability of the people who have disease। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें डिसीज है, तो हमें ये नॉलेज दे रखी है, ये हमें दे रखा है कि 0.1% को क्या है अफेक्ट कर रही है डिसीज, डिसीज है, और 0.1 को हम क्या लिखेंगे, 0.001% को रिमूव करके ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास ये है पूरी डी है, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी का मतलब कि अगर हमारे पास ये डी में डी नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि डी नहीं है, तो डी क्या है, डी का मतलब डिसीज होना, डी का मतलब क्या है, डिसीज होना, लोगों को डिसीज होना, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी इज टेलिंग दैट द पीपल हु हैव नॉट डिसीज, जिनके पास डिसीज नहीं है, ओके, जो बीमार नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी इज टेलिंग द पीपल हु हैव नॉट डिसीज। तो प्रोबेबिलिटी of the pupil who have no disease, उनके पास उन्हें डिसीज नहीं है, वो बीमार नहीं है, ओके, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी। फिर है नेक्स्ट हमारे पास, फिर हमें क्या बताया, आगे चलते हैं, ए टेस्ट इज 99% एक्यूरेट ट्रू पॉजिटिव रेट व्हाट हैज अ, अब देखो हमारे पास पता है कि ये जो टेस्ट है ना, जब टेस्ट हुआ तो 99% लोगों का ट्रू पॉजिटिव आया, ठीक है, तो ट्रू पॉजिटिव कब हुआ, तो इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू पॉजिटिव। पॉजिटिव तो तभी होगा जब उनके पास क्या थी, डिसीज थी। देखो अगर अगर वो बीमार नहीं होते तो उनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता, तो हमें बताया कि जो पहले क्या दे रखा है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट दे रखा है, और गिवन कि वो बीमार थे, यानी वो उनको डिसीज थी, जब उनको डिसीज थी तभी उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो ये हमें क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो पॉजिटिव हो जाएगा, उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया गिवन डिसीज, कि उन्हें डिसीज थी, ठीक है, तो इस वो क्या दे रखा है, 99% दे रखा है। 99% का मतलब, अब देखो एक सेकंड, यहाँ पे हमने ये नहीं फाइंड किया कि कितने लोग बीमार नहीं थे, यानी द पीपल विच हैव नॉट डिसीज, तो हम इसमें 1 में से, जब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.001 को, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.99। अब कितने लोग हैं इनको डिसीज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.999, ये आ जाएगा, ओके। अब हमें बताना है कि पॉजिटिव है और उनको पॉजिटिव बताया है, उनका रिजल्ट पॉजिटिव है और उनको डिसीज थी, तो ऐसे कितने लोग हैं, 99%, तो 99% को चेंज कर देंगे परसेंटेज। नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब पॉजिटिव तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पॉजिटिव बट नॉट हैविंग डिसीज, अब उनके पास डिसीज नहीं है, ठीक है, वो बीमार नहीं है लेकिन उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो ऐसे कितना परसेंटेज दे रखा, 5%। परसेंटेज हटाएंगे, रिमूव कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.05 आ जाएगा, यानी 0.05 ऐसे पीपल हैं जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया बट
they have not diseased. ओके, अब बहुत ही क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे. क्या है हमारे पास फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजन. रीजन क्या है हमारे पास, कि वो जो पीपल है उनको डिसीज है, तो डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, गिवन एविडेंस हमें दे रखा है. एविडेंस क्या है, कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव है. ओके, इवेंट क्या है, पॉजिटिव होने का. फिर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी. इसका जस्ट हम पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज पीपल इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका जस्ट अपोजिट यानी रिवर्स कर देंगे, पॉजिटिव अपॉन, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पॉजिटिव रिजल्ट एंड हैविंग डिसीज ओवर टोटल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस. एविडेंस क्या है, बीइंग पॉजिटिव. ठीक है, तो हम इधर ये फाइंड कर लेते हैं. कैसे फाइंड करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास दो एक्सक्लूसिव इवेंट होंगी. तो कौन सी है एक्सक्लूसिव इवेंट, एक तो हो जाएगा कि जो लोग हैं, इतने परसेंट लोग हैं उनको डिसीज है. ठीक है, तो एक तो हो जाएगा डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी प्लस डिसीज ना होने की प्रोबेबिलिटी. तो कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा. ये दोनों क्या है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई. ठीक है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट. जो इसमें है वो इसमें नहीं है, एक दूसरे से डिफरेंट. यानी कि ये डिसीज पीपल की, ये डिसीज जो इनके पास डिसीज नहीं है, द पीपल हु आर नॉट हैविंग डिसीज. ठीक है, तो ये हो जाएंगे दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट. अब फिर बोलना है कि ये जो फिर इवेंट क्या है हमारे पास, पॉजिटिव होने की इवेंट. ठीक है, पॉजिटिव है और किसमें, कि वो डिसीज है. तो यहाँ पे हम लिखेगा मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कि वो पॉजिटिव है और उनके पास वो डिसीज भी है, उनके पास पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है वो, और वो डिसीज है उनके पास. ठीक है, दे आर हैविंग डिसीज. फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कि उनका रिजल्ट तो पॉजिटिव आ गया. ठीक है, इवेंट ये हो रही है, लेकिन वो बीमार नहीं थी. ठीक है, दे आर नॉट हैविंग डिसीज. तो बस हम इस फॉर्मूले से टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे. क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है हमारे पास 0.001 इनटू में ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पॉजिटिव एंड हैविंग डिसीज. तो ये दे रखा है हमारे पास 0.99 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल हु आर नॉट हैविंग डिसीज विच इज 0.99 इनटू में probability of being positive but not having disease which is 0.05. ओके, तो ये हम फाइंड करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी. और फिर हमें, तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तो ये आ गया हमारे पास. ठीक है, डिनोमिनेटर हमने फाइंड कर लिया विच इज दिस कैलकुलेशन. ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर. अब हम न्यूमरेटर देखेंगे. तो न्यूमरेटर कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल ऑफ वी ऑफ हैविंग डिसीज. तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास डिसीज है, हु हैव डिसीज, आर 0.001. तो लिख दो 0.001 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पॉजिटिव एंड हैविंग डिसीज. ये क्या दे रखा है, 0.99 अपॉन में डिनोमिनेटर जो हमने फाइंड कर लिया ये. ठीक है, इसको पुट कर लेना और फिर कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा. तो समझ गए आप कैसे वेस्ट थ्योरम को फाइंड करते हैं. वेस्ट थ्योरम में सबसे पहले हमें इनिशियल इवेंट दे रखी होगी, सबसे पहले उस इनिशियल इवेंट को ही कॉज बोलेंगे, रीजन बोलेंगे. जब कोई रीजन होगा तभी रिजल्ट मिलेगा, आउटकम मिलेगा, और जो भी हमारे पास बाद में जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, तो इवेंट बी बोलेंगे. ठीक है, इवेंट बी. और क्या होगा वो, जो इवेंट बी होगा वो हमारे पास एविडेंस होगा. ठीक है, लेकिन हम इस केस में क्या करते हैं, हमें रीजन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है. ठीक है, और जब हमें क्या दे रखा होता है, एविडेंस दे रखा होता है, तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजन गिवन एविडेंस. ठीक है, तो यही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस. रीजन क्या हो जाएगा, ए जो स्टार्टिंग में हमें दे रखा होगा. ठीक है, और गिवन क्या होगा,
बी हमें दे रखा होगा, बी क्या है, एविडेंस है, किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजन, रीजन क्या है जो स्टार्टिंग में दे रखा है, इनटू में इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा अपोजिट कर दो, क्या हो जाएगा, रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, ये a अपॉन बी है, ये b अपॉन हो जाएगा, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस। एविडेंस क्या है, एविडेंस बाद की जो प्रोबेबिलिटी हमें बाद में जो बी इवेंट हो रही है, तो बाद में कौन सी है, बी इवेंट। बस यही हमारा फॉर्मूला है। तो ये है हमारा कंसेप्ट था वेस्ट थ्योरम का। देखो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हम डिफरेंस देखेंगे, की डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड वेस्ट थ्योरम। यानी कि हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कब यूज करेंगे एंड वेस्ट थ्योरम कब यूज करेंगे। ठीक है, उन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम। एग्जांपल रेड बॉल। देखो क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना होता है, आउटकम। ठीक है, अब इसमें जो भी हमें आउटकम मिलता है ना, हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। क्या होता है आउटकम, देखो जब कोई भी इवेंट, व्हेन एनी इवेंट इज हैपनिंग, कोई भी इवेंट हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि हमें आउटकम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा ना, हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ओके, अब है हमारे पास वेस्ट थ्योरम। इसमें क्या होता है, finds the probability of a cause, एग्जांपल वैक्सी। देखो अब ये वेस्ट थ्योरम क्या होती है, जब कोई इवेंट हुई, उसने हमें रिजल्ट दिया, आउटकम दिया, तो आउटकम की प्रोबेबिलिटी तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में फाइंड करते हैं। लेकिन ये जो हमें रिजल्ट मिला, इसका रीजन क्या था, इसका क्या कारण था, तो जो भी हमें कारण है, रीजन है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। वो इस केस में, जहां उस केस में हम वेस्ट थ्योरम का यूज करते हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है, यू पिक अ बैग, तुमने एक बैग को पिक किया, ड्रॉ ए बॉल, बैग में से बॉल को ड्रॉ किया, एंड इट इज रेड, और ये कैसी है, रेड है। ठीक है, व्हाट इज द चांस इट केम फ्रॉम बैग सी। अब हमें तो क्या चांस है कि ये बैग सी से आई। देखो अब क्या बताया इसके अंदर, एग्जांपल रेड बॉल। देखो हमने एक बैग को पिक किया, ठीक है, हमने एक बैग को पिक किया, उसमें से बॉल को ड्रॉ कर लिया। तो बैग को पिक करना क्या है, ये एक रीजन है। क्या है, ये एक रीजन है। और इसने हमें रिजल्ट क्या दे दिया, जब हमने बैग में से बॉल को ड्रॉ किया, तो रिजल्ट रेड बॉल का आना एक रिजल्ट है। रेड बॉल का आना क्या है, आउटकम है। क्या रिजल्ट मिला, क्या मिला, हमने जब बैग को पिक किया तो रेड बॉल मिली ना। तो जो रेड बॉल मिली, अगर हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, रिजल्ट की, आउटकम की, तो इस केस में हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करेंगे। लेकिन अब हमें जो रेड बॉल मिली, वो क्यों मिली, क्योंकि हमने बैग को पिक किया। अब हमने बैग को पिक किया, वो बैग क्या है, सी बैग है। तो ये क्या हो गया कि ये जो बैग सी से बैग सी पिक किया गया है, तो ये एक रीजन है, ये कॉज है। ठीक है, ये कारण है कि हमें जो रिजल्ट मिला, रिजल्ट क्यों मिला, कारण क्या था इसका, रीजन क्या था। तो उस केस में हम टोटल प्रोबेबिलिटी, सॉरी, वेस्ट थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में रेड बॉल का आना, ये आउटकम है। क्या है, आउटकम, रिजल्ट है ये, इसलिए हम यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करेंगे। लेकिन अब हमारे पास क्या दे रखा है, कॉज का रीजन हो जाएगा कि बैग सी हमने पिक किया, तो बैग सी का पिक करना भी हम बेस थ्योरम यूज करेंगे। कॉज क्या हो जाएगा, बैग सी का पिक करना, आउटकम मिला रेड बॉल। तो आउटकम जहां पे रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, वहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज करते हैं। बट जहां पे हमें कॉज, इनिशियल इवेंट यानी रीजन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, बेस थ्योरम का यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ये दोनों कब यूज करते हैं, तो हमने इसको अंडरस्टैंड किया। ओके,